करेंगे? क्या इस पे कार्रवाई कड़ी करेंगे? कार्रवाई करेंगे। सर बताए ना। बिल्कुल नहीं। क्या ये डिपार्टमेंट की लापरवाही नहीं है? देखिए, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ये राजकुमार कौन है? मैं हूं सर, प्रणाम। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत मुझे नहीं सर, पूरे गांव को है। हमारे गांव में एक भी शौचालय नहीं है सर, लेकिन इस फाइल में शौचालय बन चुका है। प्रधान जी ने शौचालय के साथ अपना फोटो तो इसमें लगा दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्लीज आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सर प्लीज। नीचे का जतर उठा ना। रात भर तुम्हारी वजह से कीचड़ में धंसे रहे और लातों खाए। अब और धंसना है क्या? अभी सोचो कि हम लोग का क्या होगा। ए महाराज, आप सोचिए क्या होगा। हमको क्या सोचना, हम तो नेता ठारे, जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाएंगे। आप लोग सरकारी नौकर है, सस्पेंड होगा तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, और नेता कभी सस्पेंड नहीं होता। आइए सर 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 आप प्लीज सुनिए नहीं सर। रुकिए। सर ये वीरेंद्र का घर है। अच्छा, और ये इसका इज्जत घर है। कहाँ है इज्जत घर? वही तो सर, इज्जत घर वहां नहीं, फाइल में है। और इसका सही एंगल आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज आइए सर, आइए आइए ना, आइए सर मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए सर, ये देखिए, ये सर वीरेंद्र का घर है। यहाँ पे टॉयलेट है, लेकिन वहां पे है क्या? क्योंकि सर इसमें कंप्यूटर से बनाया गया है। और यही नहीं, पूरे गांव में ऐसे ही बनाया गया है। तो आइए मैं आपको और दिखाता हूं कि ये लोग कितना बड़ा धांधली किया है। आइए सर, आइए सर, आइए। ये देखिए सर, सर वो देखिए सर घर के पीछे, ये देखिए सर इज्जत घर है और ये प्रधान है। लेकिन इज्जत घर यहाँ कहाँ है? पूरे गांव का यही हाल है सर। यहाँ फाइल में तो बन गया है इज्जत घर, लेकिन गांव में नहीं बना है। और दिखाता हूँ, आइए सर, आइए। आपने सब कुछ देख लिया, आपने मौका भी देख लिया, निरीक्षण भी कर लिया। अब आपका क्या कहना है? क्या कहना है? बुलाओ इन लोगों को। चलो निकलो बाहर। फटाला का पैसा खाए तो समझ में नहीं आया। आ रहे चलो निकलो बाहर। फटाला का पैसा खाए तो समझ में नहीं आया। अरे साहब, रात भर गड्ढा खुदवाए, पैसा भी नहीं दिया। हाँ ठीक है, निकलिए, मैं करवाता हूँ। प्रणाम। मजदूरों का पैसा नहीं दिया, प्रधान किधर है? अरे साहब, प्रधान जी, वही प्रधान था, पकड़ के लाओ उसको। अरे प्रधान जी कहाँ? हम प्रधान नहीं भैया, हम तो लल्लन को हारे। अरे माई के गिरिया, हम प्रधान। अच्छा, अब बुलाओ। अरे भाई साहब, हम चलो प्रधान नहीं। इधर आओ। हम तो मजदूर बानी साहब। खड़े रहो चुपचाप। सर बगल में बीडीओ साहब है। ये आप ही की सिग्नेचर है? जी जी। तो ये सिग्नेचर करने से पहले आपने मौके पे मुआयना किया था? सर वो प्रधान जी। सिग्नेचर कैसे किया आप? करप्शन आप लोगों के रग रग में बस चुका है, और आप लोगों की वजह से पूरा सिस्टम के साथ साथ सरकार की बदनामी होती है। जो सरकार आपके लिए इतना कुछ करती है, उस सरकार को धोखा दे रहे हो। तुम लोगों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती है कि गरीबों की भलाई के लिए सरकार नित नई योजना बनाती है। सरकार जहां रोज नई नई योजना लाती है ताकि आम लोगों का भला हो सके, गरीबों का भला हो सके, बस आप जैसे चंद ऑफिसर्स की वजह से वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरेस्ट करो इनको, अच्छे से ले जाके तोड़ो। गलती ना भैया, मार मार के बंदर बना दो। चलो भाई। सर अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देना चाहते हैं सर? इन लोगों ने जो कुछ किया है वो बहुत शर्मनाक है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिल सके। ओके सर। वेल डन मिस्टर राजकुमार। अगर आपके जैसा नौजवान हर गांव में हो जाए
तो हर योजना की रफ्तार चौगुना हो जाएगी और लोगों तक उनका हक पहुंचेगा। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। राजकुमार जी, जिस उद्देश्य को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे थे आज वो पूरा हुआ। अब आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जत घर बनवाने की जो भी योजना आती है उसे ग्राम प्रधान लोग इज्जत से बनवा दें। इसी में आप सबकी इज्जत है। आज सही मायने में हमें अपनी रियासत का उत्तराधिकारी मिल गया। राजा ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह राजकुमार के प्रयास से उनके गांव के हर घर में इज्जत घर बनने लगा और प्रधानमंत्री जी के सपने के साथ साथ राजकुमार जी का भी सपना पूरा हुआ। उनको उनकी राजकुमारी मिल गई तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें एक जागरूक नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया।